हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज जिस बीमारी के बारे में हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो पे, उस बीमारी से ग्रसित लाखों में बच्चे हमारे देश में हैं। उस बीमारी से ग्रसित 12 से 15 हज़ार बच्चे हर साल नए डायग्नोस्ड होते हैं और वो एड ऑन होते हैं, जबकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल है। यू विल बी सरप्राइज्ड। अगर हम पेरेंट्स कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम आने वाले बच्चे को इस बीमारी से मुक्त बना सकते हैं एंड वी कैन डिक्रीज दिस नंबर सिग्निफिकेंटली। तो जिस बीमारी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो बीमारी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक ब्लड टूटने की बीमारी है। ऐसी बीमारी है जिसमें आरबीसी जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ म्यूटेशन उसके अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो प्रकार के चेन होते हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन 4 होते हैं, बीटा चेन 2 होते हैं। नॉट गो इन डिटेल्स, आपको बस ये समझना है कि हम बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपका बीटा चेन अफेक्टेड होता है। जब अल्फा थैलेसीमिया आप सुनते हो तो आप समझना है आपको अल्फा थैलेसीमिया अफेक्टेड है, मतलब अल्फा जीन अफेक्टेड है। जितने चेन अफेक्टेड होंगे डिजीज़ उतनी ही सीवियर होती है। जैसे अल्फा में अगर 1 है तो बैंक नॉर्मल है, 2 है तो कैरियर है, 4 है तो वैसे बच्चे आईयूडी हो जाते हैं, मीन्स गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बीटा थैलेसीमिया में अगर एक जीन अफेक्टेड है, एक जीन अफेक्टेड है, मिनिमली अफेक्टेड है तो उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं। दोनों ही अफेक्टेड है, दोनों ही जो जीन आपका काम नहीं कर रहा है, दोनों ही जीन अफेक्टेड है तो उसे हम थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे, बीटा थैलेसीमिया मेजर एंड कैरियर। तो पेरेंट्स, इस बीमारी के बारे में आप बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वर्क इन गवर्नमेंट सेटअप ऑल्सो। हर साल 12 से 15 बच्चे आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बच्चे के भी स्कूलिंग इफेक्ट होती है, गार्जियन के भी अपने सर्विस इफेक्ट होते हैं। बच्चे को जो ट्रॉमा के थ्रू जाना पड़ता है, कैनुलेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शुरू में तो महीना, 2 महीना, 3 महीने में, बट जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी फास्ट हो जाता है। तो इवन 10-12 दिन में आपको ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ट्रांसफ्यूजन का अपना साइड इफेक्ट है, उसके लिए अलग से कुछ मेडिसिन खानी पड़ती है। तो ये बहुत ही बड़ा टफ फेज़ होता है। तो ये चीज़ देख के ही हमें लगता है कि अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपने आने वाले बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो इस बीमारी में हम कैसे समझें हमारे बच्चे में कि क्या लक्षण होते हैं। अगर आपका बच्चा इस चीज़ से ग्रसित होता है तो वैसे बच्चों में होती है वजन नहीं बढ़ना, हीमोग्लोबिन बार बार टूटने, बच्चा सफ़ेद लगना, पेल लगना, बच्चों में तेज़ लंबा बुखार रहना, बच्चे का पेट आपको बड़ा लगना क्योंकि लीवर और स्प्लीन आपको बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ लक्षणें होती है। अर्ली से अर्ली 3 to 4 मंथ्स में भी ये आ सकते हैं, अप टू ईयर्स तक में बच्चों का, मतलब 3 से 4 महीने से ले 1 साल तक बच्चों में ये लक्षण आना शुरू हो जाती है। तो विल नॉट डिस्कस इन डिटेल कि ये बीमारी में ट्रीटमेंट क्या है। हम आज इस वीडियो में आपसे सिर्फ बात करेंगे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है, तो दोज हू आर प्लानिंग टू हैव किड्स, प्लानिंग टू हैव फैमिली, उनके लिए वीडियो है, उनको डेडिकेटेड है। एंड डू सर्कुलेट दिस वीडियो टू ऑल दोज पेरेंट्स। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों पेरेंट्स को ही, मदर फादर को, आपको पहले अपना HPLC स्क्रीनिंग करवानी है आइडियली। अगर आप दोनों ही नॉर्मल है, ठीक है, HPLC में दोनों ही नॉर्मल है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर एक पेरेंट्स अफेक्टेड है, थैलेसीमिया ट्रेड है, दूसरे नॉर्मल है तो भी कुछ नहीं करनी है। अगर दोनों ही पेरेंट्स थैलेसीमिया ट्रेड है तब आपको आने वाले जो भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आपको उसमें आपको कुछ जांच करनी पड़ती है जब बच्चा गर्भ में ही पलता है, ताकि जान सके कि क्या आपका बच्चा अफेक्टेड है या नहीं। तो अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड है, मीन्स कैरियर है या ट्रेड है, तो आपको 10 to 12 वीक्स में जांच होती है। CVS स्क्रीनिंग बोलते हैं या तो थोड़े बाद में एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। वो आप जिस गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखाएंगे उनको आप कंसल्ट करेंगे, दे विल डायरेक्ट यू। बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप ये मेक श्योर करें कि जब भी आप बच्चा प्लान कर रहे हैं उसके पहले दोनों ही गार्जियन अपने HPLC जांच करवा लें और वो देख लें कि वो थैलेसीमिया से अफेक्टेड नहीं है। अगर अफेक्टेड है, दोनों ही अफेक्टेड है, तो आपको बच्चा जब घर में पल रहा है 10 से 12 सप्ताह के बीच में जांच होती है, जिससे हम जान सकते हैं कि आने वाला बच्चा हमारा थैलेसीमिया अफेक्टेड है या नहीं है। तो अगर दोनों ही कैरियर है पेरेंट्स तो क्या संभावना है कि आपका हो सकता है बच्चा अफेक्टेड? 25% चांस है कि वो बच्चा आपका थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। 50% चांस है कि जैसे आप दोनों हो कैरियर, वो बच्चा भी कैरियर हो सकता है, तो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। एंड 25% चांस है कि वो बच्चा बैंक नॉर्मल हो सकता है, एकदम नॉर्मल, वो कैरियर भी ना हो। तो ये जानने के लिए आपको वो स्क्रीनिंग करवानी चाहती है। CVS जांच बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ये 2 प्रकार की जांच होती है। एमनियोसेंटेसिस थोड़े लेट से करते हैं, CVS हम 10 to 12 वीक्स में करते हैं। तो ये जांच जरूर करवाएं। अगर
HPLC. If both affected, go for CVS. अगर बच्चा हेल्दी है, डू कंटिन्यू प्रेगनेंसी. अगर आपको बताया जा रहा है कि बच्चा थैलेसीमिया अफेक्टेड है, तो आपको शुड टेक अ टफ डिसीजन एंड शुड अवॉइड दैट प्रेगनेंसी, बिकॉज बच्चा अगर थैलेसीमिया मेजर अफेक्टेड रहता है तो बहुत ही कष्ट होता है बच्चों को भी, गार्जियन को भी एंड सोसाइटी को भी. सो टेक होम मैसेज, both the parents should screen themselves for HPLC. Both the parents are, if thalassemia trait, should screen the fetus at 10 to 12 weeks for thalassemia. इससे आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे एंड that will be good for the society and also for the family. I hope this video was informative. Do like the video, subscribe the channel and share the information and comment में आप लिखिए अगर आप चाहते हैं कि थैलेसीमिया में क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूं, तो विल हैप्पी टू शेयर. एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, डू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, विल हैप्पी टू आंसर. थैंक यू.